मैं आ रही हूं सैयद असीम वकार साहब आपके पास। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी, कथावाचक हैं। आप सब भली भांति परिचित हैं देवकीनंदन ठाकुर जी से, और आज के दिन उनसे बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर जी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख इस पूरे मामले में सामने आया। देवकीनंदन जी, आपकी प्रतिक्रिया। मेरा गला पूरा पड़ेगा। ये तो यही है, भगवान राम शिव हमारे प्राण है, इनको हम झुकना नहीं, झुकना कर। आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही है। आप जो कह रहे हैं वो साफ तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं हम। मुझे लगता है दोबारा कनेक्शन करवाना चाहिए, दिक्कत आ रही है, दर्शक समझ नहीं पा रहे होंगे देवकीनंदन ठाकुर जी की बात। दोबारा कनेक्ट करवाते हैं सर आपसे, तब तक मैं असीम वकार साहब का रुख करती हूँ। असीम वकार साहब, आपने सुना अभी शलभ जी कह रहे थे कि साहब हमारी पार्टी की तरफ से तो देखिए इसको लेकर किसी तरीके की कोई बयानबाजी हो नहीं रही है, लेकिन AIMIM आपकी पार्टी के नेता और उनकी तरफ से बाकायदा वो समझौता तक ट्वीट किया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब क्यों पुरानी बातों को कुरेदा जा रहा है। इसी तरीके के सवाल उठा रही है ना AIMIM, मकसद क्या है सर? नहीं, समझौता हुआ है तो समझौता दिखाया जा रहा है। ठीक है, समझौता ना हुआ होता तो ना दिखाया जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल खड़ा होता है। कल मैं इस पर बात कर रहा था, कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए, तो हमने सर्वे तो अयोध्या का भी कराया था आप लोगों ने। कहेंगे आप हिंदुओं के विरोध में हैं, तो मैंने कोई मुसलमान देश का हिंदू के विरोध में नहीं है। मुसलमानों की एक आइडियोलॉजी है कि अगर किसी जगह पे कब्जा करके या किसी जगह को तोड़ के उस पर ज़बरदस्ती अवैध तरीके से निर्माण करके अगर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा इस्लाम है जी। तो कहने लगे देखिए अयोध्या का फैसला आया तो आप लोग उसमें भी यही कह रहे थे, तो मैंने कहा 1040 पन्ने का जो फैसला आया, उस फैसले में एक पन्ने में वो लाइन बता दीजिए जहां जस्टिस गोगोई ने अपने फैसले में यह लिखा कि इस बात का पूरा प्रमाण मिल गया कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई, या यह प्रमाण मिल गया कि वहां राम जन्मभूमि थी। मैंने कहा वो लाइन बता दीजिए, मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा, भारत का पहला मुसलमान हूंगा जो मुस्लिम पक्ष को छोड़ के आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाई न्यायालय ने जब अयोध्या का फैसला दिया, आप लोग उसकी मिसाल देते हैं जी। तो न्यायालय के जो फैसले में, अयोध्या के फैसले में जो बात लिखी गई है जी। वो ये लिखी गई है कि कब्जे के आधार पर। ठीक, न्यायालय ने यह माना कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। न्यायालय ने माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। न्यायालय ने यह माना कि 1200 से 1528 तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां जमीन के ऊपर कोई मंदिर या महल या दुकान या मकान बनी थी। तो सर्वे तो कराया आपने आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 15 अगस्त 1947 के अनुसार जो मस्जिद या मंदिर जिस धर्म की है उसकी ही रहेगी। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, मैं इस पर एक बात पूछना चाह रहा हूं कि संसद में कानून बना, और कानून हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कानून सबके लिए है। तो अगर यह कानून बना दिया गया है कि 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, तो क्या यह बात हमारे माननीय जजेस को नहीं पता है? ठीक है, या अगर पता है तो इस जो ये एक्ट बनाया गया इसमें कौन सी कमी छोड़ी गई है? ठीक है। और अगर एक्ट मालूम होने के बाद भी फैसला दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपने जो आम सवाल आदमी, पूछा है, भाई मैं आम आदमी हूं, मेरी जानकारी बढ़ाइए आप लोग। जी जी, जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का शलभ मणि त्रिपाठी। आइए शलभ जी। तो रमना जी, देखिए आपने पूछा ना कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए राजनीति कौन कर रहा है। अब जो फैसला अयोध्या को लेकर आ चुका है और जिस फैसले को इस देश के हर वर्ग के लोगों ने स्वीकार कर लिया, आज भी उस पर सवाल कौन उठा रहा है?
AIML के लोग इससे सवाल उठा रहे हैं, और किस प्रकार का सवाल उठा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। बीच बीच में इनके बयान भी आते हैं, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप कोर्ट को मानते हैं, आप अगर कोर्ट को मान रहे होते साहब तो कोर्ट ने ही निर्णय दिया, चाहे वो काशी का निर्णय हो चाहे वो आज मथुरा का निर्णय हो, कोर्ट ने ही कहा है। फिर आप वर्ष के टैक्स की तरफ क्यों जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कोर्ट आपसे कम जानती है? आप जजेस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप जजेस पे सवाल जब खड़ा करते हैं, आप जब कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे सवाल खड़ा करते हैं, और तब हम कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे ठीक है कि सर। हमारी जो कोर्ट चलती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो सारा आपसे ज्यादा काबिल लोग वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। वो ज्यादा पता है कि संविधान के मायने क्या है। ठीक और है। उन्होंने अगर काशी में सर्वे का आदेश दिया या मथुरा में सर्वे का आदेश दिया, तो कोर्ट की अपने दायरे के भीतर रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए दिया है, उसको अगर लेकर आप सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आप राजनीति करें। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।